लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबर के नाम में दी मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह, हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के सुरमा, खुदा के खद्दाम मौजूद है और चंद ही लम्हे में आपका तारुफ भी करवाऊंगी। लेकिन आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और आज भी मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है और यकीनन जब आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम को सुनेंगे, बरकत पाएंगे, ईमान लेकर आएंगे, नजात हासिल करेंगे। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा और ये तभी होगा जब आप खुदा के ऊपर ईमान रखेंगे और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। तो मिलते हैं सबसे पहले खुदा के बंदा अनूक फयाज सोत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट भी है, बाइबल टीचर भी है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं ब्रदर अनूक दी मिरेकल शो के अंदर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इनके साथ साथ पास्टर नदीम दानिश साहब मौजूद है हमारे साथ, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और पाकिस्तान आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, आपकी प्रोफाइल देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज भी जब खुदा के कलाम की मुनादी की जाएगी तो यकीनन आप बरकत पाएंगे खुदा के बंदा के वसीला से। और इसके साथ साथ प्रोफेसर हनीफ रेवरेंड सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ये इब्रानी के, यूनानी के टीचर भी है और मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि आज आपके साथ बैठकर जो है वो हम मुशराकत कर रहे हैं, रफाकत कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी आज के प्रोग्राम से बड़ी बरकत पाने वाले हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपकी कोई भी दुआ या दरखास्त है तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। प्यारे भाई पास्टर अनूक के साथ मिलकर एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कादर मुतलक समानी बाप, यीशु के नाम में तेरे हुजूर आते हैं खुदावन, आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा। आज जो भी हम खुदावन गुफ्तो शनीद करें, होस्ट को खुदावन तेरे हुजूर लेके आते हैं, अपने आप को और अपने साथियों को खुदावन। आज का प्रोग्राम जो खुदावन जिस भी ताल्लुक से हम बातचीत करें और खुदावन वो सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत हो और हमारा मिल बैठना, गुफ्तो शनीद करना एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत हो। किंग टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि कलाम की खिदमत का काम हो सके। और खुदावन इनकी हदूद को तू वसी कर और खुदावन इन्हें ब्रोमंद कर। किंग टेलीविज़न खुदावन पाकिस्तान में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जिस तौर पे काम कर रहा है, इनको ब्रोमंद कर और इनको बरकत दे और ये और खुदावन तेरी खिदमत गुजारी का काम कर सके, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अनूक, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो जानते हैं खुदा के बंदा प्रोफेसर रेवरेंड हनीफ सादिक साहब से सबसे पहले तो आपको मिल के मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है और जानना ये चाहती हूँ कि आप इब्रानी के, यूनानी के एज अ टीचर जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो कैसे आपके दिल के अंदर, मैं समझती हूँ कि ये एक छोटा मकाशवा नहीं है, एक बहुत बड़ा मकाशवा और बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। तो मुझे बताएं कि ये कैसे रोया खुदा की तरफ से आपको मिली। शुक्रिया सिस्टर जी। ये ऐसा है कि हमारे पास खुदा उनका कलाम उर्दू में है जी, तो बहुत दफ़ा टेक्स्ट पे बात होती है तो हम टेक्स्ट को नहीं समझ सकते, जिसकी वजह से फिर हम अपनी तावीलें पेश करते हैं जो आमतौर पे गलत भी हो जाती हैं और कलाम को सही तरीके से समझना मुश्किल होता है। तो ऐसा है कि इब्रानी सीखने के लिए और यूनानी सीखने के लिए मैंने बाद ऑफ द स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी से ये दो कायदे जो हैं ये बनाए हैं, इब्रानी सीखें। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि किस तरह से आप इब्रानी के हरूफ को सीख सकते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं और लिखना सीख सकते हैं। ये इब्तदाई कायदा है, इसके लिए बहुत बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी सीख सकते हैं। ये मेरे पास दूसरा एक कायदा है, इसमें यूनानी सीखिए। तो ये नए यादनामे के लिए है और इब्रानी पुराने यादनामे के लिए। ये भी उसी तर्ज पे अल्फ़ाबेट के लिए जो है वो बनाया गया है ताकि लोग जो है इब्तदाई तौर पे लफ्ज़ को पहचानना सीखें और लिखना सीखें और फिर उसे प्रोनाउंस करना सीखें। और इसके बाद हम ग्रामर जो है इब्रानी की ग्रामर वो भी प्रिंट करेंगे और उसको भी सिखाएंगे
और उसके बाद यूनानी की ग्रामर जो है वो भी बनाएंगे और वो भी सिखाएंगे, ताकि खुदा का कलाम जो है वो हम करीब तरीन होकर उसे जानें और उसके सही मफहूम को कायम रखें। वंडरफुल। और आप बता रहे थे कि ये जो है वो इब्तदाई कायदा है, जैसे अलफ बे सीखते हैं, इसी तरह इब्रानी के ये अल्फ़ाबेट्स है, ऐसे ही है? जी। अच्छा, और ये कितने अल्फ़ाबेट्स है? जैसे इंग्लिश के है वो 26 है। हाँ जी। और इसके कितने हैं? इब्रानी के 22 हैं। अच्छा। और यूनानी के 24 हैं। अच्छा, और ये बड़े इजी हैं। इजी हैं। हाँ जी। क्योंकि आपको आते हैं इसलिए इजी है। नहीं, ये जब हम थोड़ी सी क्लास ले देंगे तो सबके लिए इजी होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि अभी इस वक्त आप कहाँ पर खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं? मैं ऑल नेशन बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी जनाब एडवोकेट हनूक साहब की क़यादत में वहाँ पे इब्रानी और यूनानी पढ़ा रहा हूँ। जबरदस्त। तो अगर कोई भी इसको सीखना चाह रहा है, या आप चाहते हैं इसका मुतालिया करना, या आप ये बुक को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो भी आप प्रोफेसर साहब से राब्ता कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि यकीनन खुदा के कलाम को जानने के लिए हमें एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम का जो मुकाशफा है वो एक गहरे समंदर की मानद है और हमें ज़रूर है कि गहराई में उतरने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर नदीम दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करना चाहते हैं, और आपकी खिदमत जो है आजकल बड़े जोरों शोर के साथ नजर आ रही है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदा जिसे चाहता है उसे इस्तेमाल करता है। और बाइबल के अंदर वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आजकल खिदमत के अंदर क्या क्या हो रहा है, प्लीज आप हमें तफसील से बताएं कि क्या खिदमत आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सिस्टर जी आपको और आपके सारे क्रू को और पास्टर जॉन साहब को जो है वो सलामती का सलाम पहुँचे। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद मुझ अदना और कमज़ोर को पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी पाक अंजील की मनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावंद की कुदरत और उसका बड़ा फजल है। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मदु किया, ताकि आज किंग टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है वो पाकिस्तान में एक नेशनल टीवी है हमारा किंग टीवी, उसके प्लेटफॉर्म से जो है हम अंजील की मनादी अपने सामाईन तक कर सकें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि पाकिस्तान के अंदर एवेंजलिज्म के अंदर हम पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, रिवाइवल नाउ यूएसए से। और मैं बतौर नेशनल हेड पाकिस्तान में रिवाइवल नाउ यूएसए का काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारी अपनी मिनिस्ट्री भी है, दी गॉस्पल फॉलोअर्स मिनिस्ट्री। और सिस्टर जी हम जो हैं रूहों के बचाने के लिए और रूहों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए डिसाइपलशिप के ऊपर काम करते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि अब तक हम गुज़श्ता 1.5 साल में 20,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास डिसीजन है, जिन लोगों ने तौबा की है, जो लोग डिसाइपलशिप के अंदर आए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा यीशु को दी हैं, और हम शुक्रगुजार हैं। और ये सिलसिला अभी जारी है। और हमारी मिनिस्ट्री का जो स्लोगन है वो 1 मिलियन सोल्स फॉर जीसस है, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जैसे खुदावंद आपको और पास्टर जॉन को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, हम अदना छोटे खादमों को भी खुदावंद आपकी मदद के लिए थोड़े थोड़े ग्रुप्स की सूरत में जो है ईमानदारों को साथ जोड़ रहा है, और हम मिलकर आसमान की बादशाही के लिए एक बड़ी फसल के लिए जो है काम कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम सब मिलकर सारे खादमीन एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुदा के साथ वफादारी के साथ काम करेंगे, तो हम ज़रूर पाकिस्तान के अंदर एक बड़े रिवाइवल का और बड़ी अंजील की बेदारी का काम करेंगे। वंडरफुल। अच्छा, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में आपकी टीम भी काम कर रही है। कई दफ़ा इंसान जो है वो अपने ईमान से जब हालातों को देखता है, कई दफ़ा मुश्किलात आ जाती है, आजमाइशें आ जाती है, तो कई दफ़ा इंसान के दिल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक आ जाता है, ईमान से डगमगा जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हमें ईमान के अंदर पुख्ता रहने की ज़रूरत है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए, आंधियाँ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है वो कभी भी हमें गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि बेशक तुम्हारे खिलाफ जितने मर्जी उठ जाए, जितने मर्जी तुम्हारे खिलाफ हथियार उठे, लेकिन कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ जो है वो काम नहीं कर सकता। तो बताइएगा मुझे जरा
कि कैसा महसूस होता है जब कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं? बिल्कुल सिस्टर जी, आपने सही फरमाया। जब हम खुदा की खिदमत के अंदर होते हैं तो ईमान जो है वो बुनियादी चीज़ है। और बाज़ औक़ात इस मुल्क के अंदर रह के या मुख्तलिफ इदारों के अंदर रह के जब हम खिदमत करते हैं तो हमें कुछ टाइटल्स की या कुछ मुराद की जो है वो ऑफ़र करके जो है वो उसी हद तक रोकने की कोशिश की जाती है कि आप इस मिनिस्ट्री के अंदर बिशप बन जाएं, आप बिशप्स के हेड होंगे, आप सब बिशप्स को लीड करेंगे। तो आपको बाज़ औक़ात तो लगता है कि बड़ा अच्छा होगा, मैं एक ऑफिस को लीड करूंगा, मेरे नीचे 10-12 बिशप्स होंगे और मैं बतौर जो है एक बड़े नाम के साथ पाकिस्तान में जाऊंगा। लेकिन फिर जब आप उस चीज़ को छोड़ते हैं और कहते हैं कि एक टाइटल मुझे महदूद नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो एक खुदा का कलाम का मुबश्शिर होने के लिए चुना गया हूँ, अंजील मुझे सिखाई इसलिए गई है ताकि दूसरों तक पहुँचाई जा सके। और मैं एक ऑफिस के अंदर बैठकर महदूद नहीं होना चाहता, बल्कि मैं उन रूहों के अंदर जाना चाहता हूँ जो बेईमानी की हालत के अंदर खो चुकी हैं, ताकि मैं उनको खुदा के कलाम के वसीला से उनकी रूहों को फिर से ईमान में ज़िंदा कर सकूँ और अपने खुदावन के पास ला सकूँ। तो इस तरह की कुर्बानियाँ देखकर मैं और बहुत से खादमीन पाकिस्तान के अंदर हैं जो टाइटल्स और मुराद को छोड़कर जो हैं वो आगे आए हैं, ताकि हम अंजील की मनादी को और ईमान को ज़िंदा रखने के लिए लोगों के अंदर काम कर सकें। वंडरफुल। एक और सवाल मेरे दिल के अंदर आ रहा है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, आप जो खिदमत कर रहे हैं, उसके अंदर न्यू जनरेशन के लिए, यूथ के लिए आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? यूथ के लिए बिल्कुल सिस्टर जी, हमारी मिनिस्ट्री जो है वो यूथ के लिए एजुकेशन पर काम कर रही है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के ऊपर काम कर रही है। और इससे पहले भी हम कर चुके हैं, हम यूथ के लिए जो है फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी भी मेरे घर से खुद मेरी मिनिस्ट्री से मेरा बेटा जो है वो वेब पेज डेवलपमेंट की और डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ऑनलाइन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को फ्री दे रहा है और मुख्तलिफ कौमों के लोगों को जो है वो फीस के साथ जो है एजुकेशन दे रहा है। तो हम पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अंजील की मनादी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम फी ज़माना जो कंप्यूटर की मॉडर्न एजुकेशन है, जिसके अंदर हमारे नौजवान जाकर अच्छे प्रोफेशन में जो है वो खड़े हो सकते हैं, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारी यूथ जो है वो इक्विप्ड हो, ट्रेन हो, वेल एस्टैब्लिश हो और वो कभी भी अपने आप को जो है वो कमतर या पीछे ना समझे। वंडरफुल। बहुत खूबसूरती के साथ खुदा के बंदा खुदा की खिदमत के बारे में बयान कर रहे थे, जो खिदमतें खुदाम यीशु अल मसीह जो है वो उनकी ज़िंदगी से ले रहा है। इसीलिए बाइबल फरमाती है कि नेमतें तो तरह तरह की है, लेकिन जो नेमत मैंने तुम्हें दे रखी है उस नेमत को चमका दो जो मेरे हाथ रखने के बायस तुम सबको हासिल है, मतलब कि मिली हुई है। और मैं समझती हूँ कि जो थोड़ा आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जो नेमत आपको मिली है, जो ब्लेसिंग आपको मिली है, उसको दबा कर ना रखे। जैसे प्रोफेसर साहब के पास जो है वो यूनानी इब्रानी एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वो आगे उस तोड़े को जो है बढ़ा रहे हैं, खिदमत को और ज़्यादा सराब कर रहे हैं। इसी तरह खुदा के बंदा पास्टर नदीम भी जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप भी देख रहे हैं, आपको भी कोई थोड़ा कोई खिदमत मिली हुई है, तो ज़रूर उसको जो है वो आगे बढ़ाए, ताकि जब मालिक आए, उस्ताद आए, तो वो आपसे खुश हो। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मेडिकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, जान रहे थे खुदा के खालबों से खिदमत के ताल्लुक से कि खुदा कहाँ कहाँ और किस किस काम के अंदर जो है वो अपनी रोया के मुताबिक अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदा के बंदा पास्टर अनूक से हम जानना चाहते हैं कि ये एडवोकेट का काम भी कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ एक पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ जो है वो एक उस्ताद की भी खिदमत कर रहे हैं, एज ए बाइबल टीचर भी काम कर रहे हैं। तो पास्टर अनूक साहब, जानना ये चाहती हूँ कि यूहन्नाबाद के अंदर आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे आजकल के जो नौजवान हैं और वो कहते हैं कि स्टडी जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। आपसे ये मैं जानना चाह रही हूँ कि आप एज ए बाइबल टीचर काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, कितनी अहम है ये स्टडी एक ईमानदार के लिए, यीशु अल मसीह को जानने के लिए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं पास्टर रेचल का और पास्टर जॉन का थैंकफुल हूँ और किंग टेलीविजन का कि जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में गुफ्तगू कर सकें। और
जैसा कि आपका सवाल है कि कितना ज़रूरी है बाइबल मुक़द्दस को जानना किसी भी शख्स के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस घराने में पैदा होते हैं, चाहे हम एक ईमानदार के घर में पैदा हुए हैं, चाहे हम एक गैर ईमानदार के घर में पैदा हुए हैं, और बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमारी एक दीनी किताब है और हमें दीन के बारे में समझाती है। और जिस तरह के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और सेमिनरीज़ और बाइबल कॉलेजेस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, वहाँ पर जाकर हमें बाइबल को और गहराई से सीखना पड़ता है। तो हमने योहानाबाद के अंदर एक बाइबल कॉलेज का आगाज़ किया है। तो वहाँ पर हमारे पास जो यंगस्टर हैं, हम उनको बाइबल की गहराई तक जानने के लिए हमारे पास फैकल्टी है, असातिज़ा हैं, और इसके साथ साथ हम इब्रानी, यूनानी और लातीनी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि जो पासबान हमारे पास आ रहे हैं वो बाइबल मुक़द्दस को ज़बानों के ज़रिया से भी गहरे मतन को जान सके और बाइबल की सेहत व सदाकत को समझ सके। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस, हम तो उर्दू कारी हैं और ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, तो हमें कई मरतबा बाइबल में से कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी समझ नहीं आती, तो हमने जो असातिज़ा रखे हैं, जो पासबान हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम जो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें ATH है, एसोसिएट डिग्री है, उसके साथ हम BTH, बैचलर ऑफ थियोलॉजी है, इसके साथ MTH है, मास्टर ऑफ थियोलॉजी है, MD है, मास्टर ऑफ डिविनिटी, और DD। और बेसिकली हमारा जो हेड ऑफिस है वो USA में है, और पाकिस्तान में मैं एज ए डायरेक्टर जो है इसको देख रहा हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत अच्छा उस इलाके के अंदर रिस्पांस है। अदाद शुमार के मुताबिक कहा जाता है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी योहानाबाद की है, और योहानाबाद के मतलब ये कहा जाता है कि उसकी जो स्टैटिस्टिक डाटा है, वहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी है वो कहा जाता है कि वो 1.5 लाख के करीब है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 1.5 लाख के करीब आबादी है तो हम पब्लिसिटी करें। और इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस बाइबल कॉलेज में हम किसी से फीस नहीं लेते, जबरदस्त, और हम असातिज़ा को खुद से पे करते हैं, और हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ऑफ़र की है, हम किसी से फीस नहीं लेते। और ये हमारा एक स्पेशल जो है वो ऑफ़र है उस आबादी के आबासियों के लिए। तो ये एक शानदार जो है हम प्रोग्राम उनको दे रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा, साथ साथ आप एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के अंदर, और बहुत सारे आदमीन हैं वो कहते हैं कि अगर खिदमत हम कर रहे हैं तो फिर साथ में जॉब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप ये दोनों तरह के काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या मतलब कि जो इंसान खिदमत करता है वो साथ में बिजनेस नहीं कर सकता। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको इस सवाल के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, मैं इसको क्लेरिफाई इस तरह करता हूँ कि देखें, प्रोफेशन जो है एडवोकेसी का, ये एक बाय प्रोफेशन है, मेरा रोजगार है, और बाइबल मुकद्दस जो है वो मेरा ईमान है, और मेरे ईमान से मुझे मेरा प्रोफेशन दूर नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन जजेस भी हैं, क्रिश्चियन लॉयर्स भी हैं, और वो पासबान भी हैं, लॉयर्स भी। तो मैं भी, क्योंकि खुदा का जो बाइबल मुकद्दस का क्राइटेरिया है ना, वो किसी इंजीनियर को भी बुला सकता है, वो किसी प्रोफेसर को बुला सकता है, वो किसी एडवोकेट को भी बुला सकता है, वो किसी जज को भी बुला सकता है, वो किसी भी शोभा से तल्लुक रखने वाले शख्स को कॉलिंग दे सकता है। इफ्सियों के मुताबिक हम देखें तो वहाँ पे 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं, नबी है, रसूल है, चरवाहा है, और पासबान है, और उस्ताद है। जो मुझे खुदा ने कॉलिंग दी है वो एज ए उस्ताद की है। उन 5 खिदमात में से एज ए टीचर की कॉलिंग के लिए मुझे बुलाया है। और सबसे पहले मैं अक्सर ये पासबानों को कहता हूँ कि खुदा ने मेरे हाथ से चर्च नहीं बनवाया, मेरी कॉलिंग के मुताबिक मेरे से खुदा ने एक बाइबल कॉलेज की बुनियाद रखी है, क्योंकि बाइबल कॉलेज को हेड करना उस्ताद का काम है।
तो इसलिए मेरे से पहले खुदा ने चर्च डेवलप नहीं किया, क्योंकि चर्च की खिदमत जो है वो एक चरवाहे की पासबान की है। और इसके साथ साथ अभी हमारी चर्च की खिदमत के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा। क्योंकि 15-16 फैमिलीज़ हैं जो मुझे इंस्पायर कर रही है कि भाई साहब आप बतौर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशन जो है, एडवोकेसी जो है, वो मेरा एक ईमान है और मेरे ईमान से कोई मुझे मनहरफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, ये कहा जाता है कि मुझे किसी ने सवाल किया कि वकील तो झूठ बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको कहा जी देखें, मैं वो केसेस नहीं लेता, या मैं इसको इंटरप्रेट इस तरीके से कर सकता हूँ कि वकील झूठ नहीं डायरेक्ट बोलते, वकीलों के पास झूठ आता है। बड़ा सवाल किसी ने किया आपसे। वकीलों के पास झूठ आता है। अगर एफआईआर है तो एफआईआर के अंदर कोई मदई है, कोई मुल्ज़म है, तो एफआईआर हमारी टेबल पर आती है, तो झूठ तो किसी ने पहले बोला है। हम बेसिकली अदालतें क्या करती है कि झूठ और सच्चाई की परख करती है। तो अदालतें जो है वो पढ़ के कानून बैठी हुई है, और वकला जब अदालतों में पेश होते हैं, चाहे कोई एक साइड पे झूठ का वकील है, एक साइड पे सच्चाई का, तो सच्चाई और झूठ के बारे में फैसला जो है वो जज ने देना है। तो हम जो है अक्सर ये कहते हैं कि हम डायरेक्टली झूठ नहीं बोलते, बल्कि हमारे पास झूठ आता है। वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और किसी ने आपसे सही सवाल किया है। अमूमन लोगों की यही थॉट होती है कि यार जेडे वकील ने ना वो बहुत ज़्यादा झूठ चाट मार के अपना केस क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है अर्निंग वो करते हैं उससे, अपने रोज़गार से, और उसके बाद वो मिनिस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं। और साथ साथ आप कह रहे थे कि आपके पास जो है वो कम से कम 15-20 फैमिलीज है जो आपको मतलब कि फोर्स कर रही है कि चर्च होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जब इंसान एक लेवल से होता है, फिर वो दूसरे लेवल पर आता है, फिर उसकी प्रमोशन होती है, फिर वो तीसरे लेवल पर आता है। तो इस तरह से खुदा जो है वो और ज्यादा आपको जो है वो प्रमोशन दे रहा है कि पहले आप उस्ताद की खिदमत कर रहे थे, अब आपसे वो चरवाहे की खिदमत जो है वो लेना चाहता है, एज ए पासबानी खिदमत। तो अब वक्त आ गया कि हम खुदा के बंदा पास्टर नदीम दानिश के साथ मिलकर खुदा की जिंदा आवाज को सुने और बरकत पाए। आपने हमारे साथ रहना है। अगर आप अकेले बैठे हैं तो आए खुदा के कलाम को खोलिए, हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए। जी पास्टर साहब। जी बिल्कुल, आज का जो खुदावंद का कलाम हमारे लिए है वो ईमान से मुतल्लिक है। और जैसे कि हमारे साथ ऑलरेडी इब्रानी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, तो इब्रानी कौम में से 3 अशखास जो हैं जिसका नाम सदरक, मीसक और अबनजू है, और उनके ईमान के बारे में आप जो हैं वो पहले से बड़ी तफसील से जानते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे उन 3 अशखास ने जो दानियल नबी के सहीफे के 3 बाब के अंदर लिखा है। और मैं आपके लिए 16वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। 16वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे 18वीं आयत तक। और कलाम खुदा में यहाँ यूँ मरकूम है, सदरक और मीसक और अबनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत की जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। पास्टर साहब, हम देखते हैं कि इस कहानी के अंदर जो दानियल नबी के सहीफे के 3 बाब के अंदर बयान की गई है, एक बड़े ही सफाक बादशाह का जिक्र है। ऐसा बादशाह जिसने पहले से जो है वो यरूशलेम पर हमला किया, और हम देखते हैं कि उसने यरूशलेम की गलियों को जो है वो लाशों और खून से भर दिया, और हैकल को जलाकर जो है वो राख कर दिया। और जितने अंबिया ज़ादे थे और जितने कारीगर थे सोने के, पीतल के और लकड़ी के, और जितने अमीर ज़ादे थे इसराइल की कौम के अंदर, यहूदा के, उन सब को उसने जो है वो असीर किया और बाबुल के अंदर ले गया। और उस बादशाह की सफाकी से ये सब जो असीर होकर गए वो बखूबी वाकिफ थे। और जब ये बादशाह के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर सदरक, मीसक, अबनजू और दानियल भी जो है वो मौजूद हैं, और हम देखते हैं
कि ये अशखास पहले दाखिल होते ही जो है अपने ईमान के ऊपर जिरा करते हैं कि जो खुराक बादशाह के किचन से आ रही है हम उस खुराक को नहीं खाएंगे, बल्कि हम तो साग और पात पर गुजारा करेंगे, क्योंकि बादशाह के किचन से जो आई हुई खुराक है वो पाक नहीं है और हम पाक खुराक खाना पसंद करेंगे। और बज़िद होकर वो उस खुराक पर गुजारा करते हैं और ईमान के उस पहले इम्तिहान के अंदर उनके चेहरे जो है बाकी नौजवानों से ज़्यादा जो है खूबसूरत और खुशनुमा देखने में मिलते हैं। और देखते हैं कि जब बादशाह की तरफ से एक हुक्म जारी किया जाता है कि बादशाह की एक सोने की मूरत जो 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी हो उसको बाबुल के शहर में नस्ब किया जाए और सब कौमों के लोग जब हर तरह के साज बजाए जाएं तो बादशाह की उस मूरत को सजदा करने के लिए झुके। हम वहाँ भी इन 3 खूबसूरत अशखास के उस मजबूत ईमान को हम देखते हैं कि वो किस तरह खुदावंद में मजबूत है कि बादशाह ने हुक्म जारी किया है कि अहले लुगत और कौमों में से और गैर कौमों में से और परदेशियों में से और असीरों में से जो लाए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी जो है उस बादशाह की मूरत को सजदा ना करे तो वो आग की जलती भट्टी के अंदर डाला जाएगा। लेकिन ये 3 अशखास सदरक, मीसक और अबनजू अपने जिंदा यहोवा खुदा के ईमान पर जो है मजबूत हैं, क्योंकि इनके खून के अंदर, इनके DNA के अंदर इनके वालिदैन ने ईमान के ऐसे बीज को बोया है जो खुदा के कलाम के वसीला से है, जो अंबिया की तालीम है, जो रसूलों की तालीम है, और उसको इनके खून के अंदर जो है बीज की तरह बोया गया और वही ईमान इनके अंदर मजबूत है। और वो कहते हैं कि हम अपने खुदा ही की इबादत करेंगे और बादशाह से कहते हैं कि हम इस अमर में तुझे जवाब देने की भी जो है वो नहीं रखते, जो है वो जुर्रत नहीं रखते, और इसलिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम तुझे कहें कि हम तेरे मूरत को क्यों सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अपने खुदा ही की जो है वो इबादत करेंगे। और हम जानते हैं कि इस जलती भट्टी जिसकी तूने हुक्म दे दिया है कि 7 गुना आँच को बढ़ा दिया जाए, हमारा खुदा कुदरत रखता है कि हमें उस जलती हुई भट्टी से बचाए। और मेरा ईमान है कि जैसे हमारा चर्च कंज्यूमिंग फायर चर्च है और ऑलरेडी सदरक, मिसक, नू की, अब्दुन्नजू की जो है ज़िंदगी के अंदर कंज्यूमिंग फायर पहले से थी, और वो जानते थे कि हमारा खुदा कंज्यूमिंग फायर है, ये आग की भट्टी जिसकी आँच 7 गुना कर दी गई है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब उन्हें उसमें डाल दिया जाता है तो बादशाह और सब उसके अरकान दौलत जो हैं वो हैरान हो जाते हैं, और बादशाह सरासीमा होकर परेशान होता है कि भट्टी में 3 लोगों को जो है वो बांध कर जो है वो डाला गया है, लेकिन नजर 4 आ रहे हैं। और जब देखा गया तो चौथे की सूरत अलाजादे की जैसी थी। और उनके ईमान की इस गवाही को हम देखते हैं कि बादशाह ने जो है जब जाके देखा तो उनके ना तो कपड़े जले, ना उनके बालों में से किसी तरह के जलने की जो है वो बू आई। और बादशाह ने कहा कि मेरे मुल्क के अंदर जितने अहले लुगत और अहले जुबान रहते हैं और जितनी कौमें रहती हैं, वो सदरक, मिसक और अब्दनजू के खुदा की बाबत अगर कोई गलत बात कहे तो उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और उनका घर मजबला कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि 3 अशखास के ईमान के वसीला से एक पूरी कौम के अंदर यहूदा के कबीला से लिए गए नौजवानों के यहोवा खुदा की इज्जत और तकरीम के अंदर इजाफा हुआ। इसलिए हम ईमान के ऊपर देखते हैं कि ईमान जो है हमें सरफराज करता है और ईमान हमें जो है वो दूसरों के सामने बरकत का बाइस ठहराता है। थैंक यू सो मच पास्टर नदीम दानिश साहब, जोरदार तालियां खुदा के सुरमा, खुदा के बंदा के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ ईमान के ताल्लुक से बयान कर रहे थे, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपके लिए दुआ की जाए। अगर आप बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, तो यकीनन यीशु के नाम के ऊपर ईमान लेकर आए, क्योंकि एक ही वाहिद नाम है जिसके अंदर कुदरत पाई जाती है, जिसके अंदर शिफा पाई जाती है, जिसके अंदर रिहाई पाई जाती है, जिसके अंदर दौलत, शौहरत, कामयाबी, तरक्की है, बंधनों से रिहाई है, और वो नाम है यीशु नाम है। तो प्रोफेसर हनीफ सादिक के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, कमजोरों के लिए दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जो इख्तियार बाप से मिला है उसी इख्तियार से खुदा के बंदा प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ सादिक के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जी प्रोफेसर, हम दुआ मांगे। कादर मुतलक खुदा बाप, तूने अपने ईमान रखने वालों को ये इख्तियार बख्शा कि वो बड़े बड़े काम करें। और कदूस खुदावंद खुदा, तूने उन्हें इख्तियार दिया कि वो बुदरूहों पर इख्तियार रखें, वो बीमारियों पर इख्तियार रखें और बुदरूहों को भगा दें और बीमारियों से लोगों को शिफा दें। कदूस खुदावंद खुदा, इस वक्त जो भी अशखास
मौजूद हैं और खुदावन तेरे हुजूर ईमान रखते हैं कि वो शिफा पाएं या अपनी बदरू को उससे शिफा पाएं। कादर मुतलक खुदा बाप तो उनको छू, तू खुदा उन बदरू गिरफ्तार को खुदा शिफा दे और खुदावंद उसको तू बदरू से निजात दे और खुदा मुख्तलिफ बीमारियां जिसमें शुगर, दिल के अमराज, पेट के अमराज, दिमाग के अमराज, बॉडी के अमराज, खुदा तेरे पाक नाम से हम उन्हें बांध देते हैं और खुदावंद तेरे पाक खून से खुदावंद खुदा उन्हें धो देते हैं ताकि खुदावंद खुदा वो शिफा हासिल करें और तेरे नाम की इस्ताइश करें, तेरे नाम की बढ़ाई करें। ऐ कादर मुतलक खुदा बाप तू हमारी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। खुदावंद खुदा हमारी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू प्रोफेसर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज यकीनन जब खुदा के खादमों से कलाम को सुना और दुआ भी की गई है तो खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने वाला है। ईमान रखिएगा क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और यकीनन खुदा ने शिफा का, गवाही का काम कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, अगर कोई भी खुदा मौजे का काम करता है, शिफा का काम करता है तो जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। और थैंक यू प्रोफेसर हनीफ सादक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनली मुझे बहुत बरकत मिली और बहुत अच्छा लगा आपके साथ रफाकत करके। पास्टर नदीम दानिश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह आपकी खिदमत को सराब करता जाए, इस्तेमाल होते रहे आप खुदा के लिए, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें और रूह की निजात के लिए काम करते रहें। और इसके साथ साथ पास्टर अनूक फयाज सौत्रा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदा आपको एक नए दर्जे पर लेकर जाए ताकि जब हम दोबारा मिले तो आप भी गवाही दे सके। खुदा ने मुझे एक और नया काम दे दिया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।